है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर प्रसून आनंद है। मैं असरफी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पेशलिस्ट इन जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हूँ। हर साल की तरह आज 12 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाते हैं। वर्ल्ड आर्थराइटिस डे मनाने के पीछे हमारा ये मकसद होता है कि लोगों को आर्थराइटिस के प्रति हम लोग जागरूक करें, सो दैट कि इसका डायग्नोसिस जल्दी हो सके, जल्दी रोकथाम हो सके और पेशेंट एक सामान्य जीवन यापन कर सके। आर्थराइटिस का लिटरली मीनिंग क्या होता है? ये दो शब्द से मिलकर बना होता है। आर्थरो मतलब जॉइंट होता है, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन मतलब जॉइंट का सूजन। लेकिन मोटे मोटी सामान्यतः समझ सकते हैं कि जोड़ से रिलेटेड किसी भी समस्या को हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थराइटिस बहुत तरह की होती हैं, 100 से अधिक प्रकार की आर्थराइटिस होती हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग ये 2-3 आर्थराइटिस जो सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, उसके बारे में आज हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आर्थराइटिस होता है, उसे बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। बेसिकली ये एक उम्र के बाद मुख्यतः 50 साल के बाद ये आर्थराइटिस स्टार्ट होता है और मेनली वेट बेयरिंग जॉइंट में होता है, जैसे कि घुटने के जोड़ में, कूल्हे के जोड़ में ये होता है। तो ये नॉर्मली जैसे किसी गाड़ी का टायर जैसे चलते चलते घिस जाता है, तो वैसे घुटने का भी परत, जो ऊपरी परत है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, ये उम्र के साथ धीरे धीरे घिसता है। इसे हम लोग वेयर एंड टेयर फिनोमिनन बोलते हैं। तो ये हड्डी घिसने के साथ शुरुआत में जो कार्टिलेज होता है वो घिसता है। डिफरेंट इसकी स्टेजिंग होती है, 1 to 4 स्टेजिंग होती है। तो फर्स्ट स्टेज में कार्टिलेज घिसता है, सेकंड स्टेज में कार्टिलेज और ज़्यादा घिसता है, थर्ड स्टेज में फिर हड्डियाँ घिसने लगती हैं और आपस में रगड़ाने लग जाती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ होती है। और चौथे स्टेज में हड्डियाँ घिसने के साथ में पैर में टेढ़ापन हो जाता है और मरीज का चलना फिरना दूभर हो जाता है। तो आर्थराइटिस का डायग्नोसिस कैसे किया जाए? तो मुख्यतः ये मरीज का तकलीफ़ जो होता है वो घुटने या कूल्हे की हड्डी में दर्द, जकड़न, शुरुआती स्टेज में सुबह सुबह ज़्यादा जकड़न होना और बीच बीच में घुटने में सूजन हो जाना, और जैसे जैसे ये एडवांस आर्थराइटिस का रूप होता है, चलना फिरना मुश्किल होता है, जो घुटने में कड़कड़ की आवाज़ साउंड आती है और मरीज का पैर टेढ़ा हो जाता है। तो ये आर्थराइटिस की मुख्यतः ये लक्षण होते हैं। तो अब इसका इलाज क्या होता है? तो इसका इलाज जो है ये इसके स्टेज पे डिपेंड करता है। जैसे स्टेज 1, 2, 3, 4 होता है, उस पर डिपेंड करता है। तो अप टू स्टेज 2 या अप टू स्टेज 3 तक सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं के बराबर पड़ती है। एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आपका वज़न अगर ज़्यादा है तो उसे वज़न को कम करें, खाने में पौष्टिक आहार लें, कैल्शियम और प्रोटीन युक्त डाइट ज़्यादा लिया करें, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, एक्सरसाइज करनी इंपॉर्टेंट है। घुटने का एक्सरसाइज करें या जो भी जोड़ का आर्थराइटिस है उसकी एक्सरसाइज करें, वॉक करें, स्विमिंग जो कर सकते हैं वो स्विमिंग करें। तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज और सावधानी से इसको आप डील कर सकते हैं शुरुआती स्टेज में। कुछ दर्द की दवाइयाँ होती हैं जो कि सेफ़ दर्द की दवाइयाँ होती हैं, वो भी कुछ समय के लिए लिया जा सकता है। मलहम लगा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ और मेडिसिन आती हैं वो ले सकते हैं। कभी कभी जॉइंट में इंजेक्शंस भी दिया जा सकता है। तो ये स्टेज 2 से स्टेज 3 तक होता है। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज जो होता है, जो सबसे एडवांस स्टेज ऑफ आर्थराइटिस होता है, वैसे स्थिति में इसका एकमात्र निदान होता है, उसे हम लोग टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। घुटने के केस में टोटल नी रिप्लेसमेंट और कूल्हे के केस में टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इसमें जो भी जो घुटने का जो सतह है जो कि घिस गया है, ख़राब हो गया है, उसे सर्जरी के द्वारा हम मेटल प्रोसेसिस से, मेटेलिक प्रोसेसिस या मेटल का कैप होता है उससे रिप्लेस कर देते हैं, जिससे कि घुटना का फिर से सामान्यतः मुड़ना शुरू हो जाता है बिना किसी तकलीफ़ के। उसी तरह से कूल्हे के बॉल को रिप्लेस करके हम लोग आर्टिफिशियल मेटेलिक बॉल से उसको रिप्लेस करते हैं और मरीज का चलना फिरना विदाउट किसी तकलीफ़ के होता है। सवाल ये होता है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल है? हाँ, ये सर्जरी बहुत सक्सेसफुल है
95% से लेकर 99% तक इसका सक्सेस रेट है। और ये अभी आज के डेट में जो मेटल जो हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है कि अधिकतर मरीज़ जो है उनका एक बार अगर आप नी हिप रिप्लेसमेंट कर दो वो 20 वर्षों से ज़्यादा समय तक चलता है। रही बात इसके कॉस्ट का, तो कॉस्ट भी आज के डेट में काफ़ी कम हो गया है, क्योंकि काफ़ी जगहों में ये नी रिप्लेसमेंट हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है। सरकार ने जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इसमें इम्प्लांट यूज़ होता है उसका भी रेट पे कैपिंग कर दी गई है, तो ये कॉस्ट काफ़ी कम है। और हम लोग को प्रसन्नता हो रही है कि असरफी अस्पताल में हम लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे और बहुत सक्सेसफुली ये नी और हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और सबसे कम दामों में कर रहे हैं, काफ़ी किफ़ायती दामों में कर रहे हैं। तो मरीजों को उम्मीद करते हैं कि हमारे धनबाद के आसपास लोगों को हमारी सेवा का फ़ायदा मिलेगा। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में हो गया। दूसरी तरह का आर्थराइटिस जो होता है उसे जो लोग बोलचाल के केस में कहते हैं गठिया रोग, हम लोग अपने मेडिकल टर्म में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब होता है जब आपका शरीर से रोग से लड़ने की जो प्रक्रिया है वो खुद अपने शरीर को ही डैमेज पहुंचाने लगे, तो उसकी वजह से भी आपका जॉइंट कार्टिलेज डैमेज होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली जो है ये 20 से 40 साल के और ख़ास करके महिलाओं में होता है ये। और मुख्यतः ये छोटे जॉइंट से, जैसे हैंड जॉइंट हुआ या फुट के जॉइंट से स्टार्ट होता है, घुटने कुल्हे का जॉइंट को भी ये अफेक्ट करता है। तो इसके लिए कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और प्लस कुछ ब्लड टेस्ट करने की ज़रूरत होती है। खासकर कुछ स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे RA फैक्टर होता है, रूमेटॉइड फैक्टर, NTCCP टेस्ट होती है। ये सब टेस्ट कराने से पता चल जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है कि नहीं। अब इसका इलाज कैसे करें, तो इसके इलाज में भी एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो आराम करने की ज़रूरत है, दर्द कम हो जाए तो फिर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि लेना बहुत ही आवश्यक है, जिसे हम लोग DMRD कहते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। ये मेडिसिन लेने से जॉइंट के डैमेज को, अगर ये शुरुआत में स्टार्ट कर दिया जाए तो जॉइंट के डैमेज को काफ़ी हद तक हम लोग कम कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर जॉइंट डैमेज हो गया तो वो किसी भी मेडिसिन लेने से वो ठीक नहीं होता है और आगे जाकर फिर टोटल हिप या टोटल नी रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुरुआती स्टेज में इसकी डायग्नोसिस कराएं और मेडिसिन स्टार्ट करें और मेडिसिन कंटिन्यू करें और बिना अपने डॉक्टर से पूछे मेडिसिन को डिसकंटिन्यू ना करें। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में हो गया। उसी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ आर्थराइटिस बच्चों को भी होता है, जिसे जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। ये मुख्यतः 10 से 15 साल के बच्चों को होता है, वो भी लड़कियों में होता है। तो इसका इलाज भी इसी तरह से होता है, एक्सरसाइज, मेडिसिन्स और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली प्रिवेंशन, अर्ली ट्रीटमेंट। एक चौथे टाइप का होता है जो गाउट होता है, जो कि नॉर्मली जो यूरिक एसिड के बढ़ जाने की वजह से होता है, जिसकी वजह से खास करके पैरों के जो बड़े अंगूठे हैं उसमें अचानक से दर्द और सूजन होता है और इसका इलाज ना करें तो धीरे धीरे जॉइंट डैमेज होता जाता है। ऐसे मरीजों को हम लोग बोलते हैं कि उन्होंने अपना वज़न कम करें, अगर वो अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल कम करें, फैटी फूड लेना कम करें और कुछ मेडिसिन्स मतलब अपने डाइट में चेंजेस लाएं। और कुछ मेडिसिन होती हैं जो यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में कम करती हैं या यूरिक एसिड को हमारे ब्लड से निकालती हैं, तो वो सब मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और कुछ नई चीज़ें आपको शेयर करने में मैंने सफलता पाई होंगी। धन्यवाद।